5 सितंबर 2016 का वो दिन तो आपको याद ही होगा जब टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपना 4G सिम लॉन्च करके इंडिया में तहलका मचा दिया था। ऐसा नहीं है कि उससे पहले इंडिया में इंटरनेट नहीं था। 1981 में 1G, 1992 में 2G और 2001 में 3G नेटवर्क इंडिया में आ चुके थे। लेकिन क्रांति शब्द जियो के 4G के लिए एकदम सही बैठता है, क्योंकि जियो की वजह से ही इंडिया में डिजिटल युग की शुरुआत हुई। और आगे का सफ़र और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भारत में 5G नेटवर्क ने दस्तक दे दी है। एयरटेल ने अनाउंसमेंट की है कि उसने हैदराबाद के एक कमर्शियल नेटवर्क पर 5G लाइव सर्विस देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। वहीं जियो ने भी कहा है कि साल 2021 के एंड तक वे देश में 5G सर्विस उपलब्ध कराएगा। ऐसे में ये जानना दिलचस्प रहेगा कि 5G 4G से कैसे अलग होगा और ये कैसे हमारे मोबाइल एक्सपीरियंस को बदलेगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो पहले समझते हैं असल में 5G क्या हो रही है, कैसे काम करेगा। तो आप 5G को इंटरनेट सर्विस का 5वां पीढ़ी नेटवर्क कह सकते हैं और ये अपनी सुपर फास्ट स्पीड के चलते चर्चा में रहने वाला है। इससे मिलीमीटर वेव्स और स्मॉल सेल और बीम फार्मिंग की टेक्नोलॉजी को आपस में मिलाकर 5G को तैयार किया गया। अगर हम सीधे शब्द में कहें तो 5G 4G से बहुत ज़्यादा एडवांस है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस नेटवर्क में इंटरनेट की स्पीड 1000 Mbps तक पहुंच सकती है। मतलब 4G के मुकाबले 10 से 20 गुना ज़्यादा डाउनलोड स्पीड देगा 5G। भारत के लोग 5G नेटवर्क का मजा ले सकें, इसके लिए ट्राई ने 2017 में इससे जुड़े एक खाका तैयार कर लिया था। इसी क्रम में एयरटेल ने दावा किया था कि उसके पास मौजूदा स्पेक्ट्रम पर 5G नेटवर्क चलाने की कैपेसिटी है। 5G नेटवर्क को सफल बनाने के लिए एयरटेल ने अपने पार्टनर एरिक्सन के साथ मिलकर काम किया है। कंपनी के मुताबिक 5G सर्विस को लाने वाली एयरटेल इंडिया की पहली कंपनी बन गई है। डिजिटल युग के लिए नेटवर्क कितना महत्वपूर्ण इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन 5G फ़ोन मार्केट में पहले ही आ चुके हैं। और हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, 5G या फिर 4G। इसके अलावा आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि 4G के होते हुए 5G की हमें क्यों ज़रूरत है। तो हम आपको बता दें, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट चलाने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस टाइम पर यूज़ की जाने वाली 6 GHz फ्रिक्वेंसी धीमी पड़ रही है। कभी कभी तो ये जाम तक हो जाती है और वेवलेंथ छोटी होने के कारण वेव्स इतनी अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाती जितना उन्हें करना चाहिए। इसके अलावा 4G नेटवर्क पर मौसम भी बाधक बनता है। मौसम खराब होने पर इस नेटवर्क पर काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन 5G में ऐसा नहीं है, क्योंकि 5G में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उसमें मिलीवेव्स के जरिए 30 से 300 GHz की खाली फ्रिक्वेंसी को काम में लाया जाएगा, जिससे रफ्तार मिलना तो लाजमी है और दूसरे उपकरण भी अपना सही से काम करेंगे। आइए अब जानते हैं 5G हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव लाएगा और ये कैसे बदलेगा हमारे मोबाइल एक्सपीरियंस को। तो 5G नेटवर्क एक एडवांस तकनीक होगी, लिहाजा वायरलेस नेटवर्क बहुत तेज़ हो सकता है। कितने तेज़, तो आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई फुल HD फिल्म डाउनलोड करनी है तो वो पलक झपकते यानी कुछ सेकंड में ही डाउनलोड हो जाएगी। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि 5G नेटवर्क की मदद से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से कनेक्ट हो सकेगी और तय करेगी कि उन्हें एक दूसरे से कितनी दूर चलना है और कहाँ रुकना है। और यही नहीं, इस नेटवर्क से और भी बहुत कुछ काम हो सकेंगे। इन सब फ़ायदों के साथ इसके कुछ बड़े नुकसान भी हैं, जैसे इस नेटवर्क के कारण मिलीवेव्स का एक जाल बन सकता है जो कीटों और पक्षियों के लिए खतरनाक हो सकता है। और कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि ये इंसान के DNA और सेल्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। खैर, ये सब कयास भर है, अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तस्वीर तो इसके आने के बाद ही साफ हो सकेगी, लेकिन दुनिया 5G के लिए तैयार है। मोबाइल इंडस्ट्री की जानकारी की माने तो भारत समेत सभी देशों में 5G का बेसब्री से इंतजार है। एक तरफा जहां भारत ने 2017 में अपना इससे जुड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था, वहीं जियो, BSNL और एयरटेल जैसी कंपनियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कभी इस दिशा में तेजी से जुटा हुआ है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो उत्तरी अमेरिका 5G लॉन्च करने में सबसे पहला देश होगा। इसी क्रम में चीन भी करीब 10,000 5G बेस स्टेशन बनाकर इसका क्रांतिकारी रूप से स्वागत करने के लिए तैयार है। अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ की एक कंपनी है NTT डोकोमो, जो 2010 से ही 5G पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और ये सब 5G को अब ला के ही छोड़ेंगे। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि 5G के आने से भारत में टेलीकॉम कंपनियां अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर देंगी। हालांकि ऐसा मानना पूरी तरह गलत होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को लाभ देना चाहेंगी। इसके लिए 5G की कीमतों को कम ही रखेंगी, जिससे लोगों को कम पैसे में 5G सेवा का लाभ मिल सके। ये तो 5G का आने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी 5G के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि अगर हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।